जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी के विषय में बात करेंगे। आज हम आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर आज के इस वीडियो में देंगे, जो कि आप सभी लोगों को निर्जला एकादशी का व्रत धारण करने से पहले जरूर पता होने चाहिए। क्योंकि आप इतना कठिन व्रत रखो और फिर आपको पता चले कि आपने आवश्यक नियम का पालन नहीं किया, तो फिर आपको व्रत का पुण्य फल नहीं मिलता है। तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना भगाने देखिएगा। आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत। क्योंकि 2 दिन पड़ रहा है, तो आपको किस दिन रखना है। एकादशी व्रत में प्यास लगे तो कैसे जल ग्रहण करें। निर्जला एकादशी पर किन चीजों का दान करें। कलश का दान की विधि क्या है। गर्भवती महिलाएं कैसे निर्जला एकादशी का पालन करें। घर में सूतक है तो क्या निर्जला एकादशी कर सकते हैं। महिलाएं पीरियड से हो तो व्रत कैसे करें, पूजा कैसे करें। क्या निर्जला एकादशी में चाय दूध पी सकते हैं या फिर जूस ले सकते हैं। नहीं। क्या निर्जला एकादशी की संपूर्ण रात्रि जागरण करना जरूर है। गर्मी बहुत ज्यादा है तो पूरा दिन जल के बिना कैसे रहे। उस दिन मेरा ट्यूशन होता है और 2-3 घंटे मुझे बाहर रहना पड़ता है, तो क्या उस दिन मैं जा सकता हूं। हम जगन्नाथपुरी में रहते हैं, तो क्या हम निर्जला एकादशी पर अन्न और जल ले सकते हैं। निर्जला एकादशी के 10वीं से लेकर द्वादशी के क्या नियम है। निर्जला एकादशी की पूजा करने की शास्त्रों के अनुसार पूजा विधि क्या है। निर्जला एकादशी का पारण कब और कैसे करें, तो आपको इस वीडियो में सारे सवालों के जवाब देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा कोई आपका प्रश्न नहीं रहेगा जिसका जवाब आपको इस वीडियो में न मिले। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले निवेदन करते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु ओम नमः शिवाय। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि अगर गर्भवती महिलाओं को कुछ सावधानियां रखते हुए इस एकादशी का पालन करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को भूखे या प्यासे एकादशी व्रत रखने की सलाह नहीं दी जाती, इसलिए आप बिना जल के एकादशी व्रत न रखें। आप जल दूध फल एकादशी प्रसाद समय समय पर अवश्य दें। उन्हें जब भी आवश्यकता लगे वह खा सकते हैं, लेकिन अन्य युक्त भोजन कदापि ना ले। प्रयास करें अधिक से अधिक पर नींबू पानी, नारियल पानी, दूध, दही, छाछ, लस्सी और सात्विक चीजें ही। लेकिन सबसे जरूरी है अपनी चेतना को सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के ऊपर केंद्रित रखना। इस दिन कम से कम श्री हरे कृष्णा मंत्र की कम से कम 16, 25, 32, 64 माला का जप करिए। भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं को सुनिए और श्रीमद् भागवत ये कृष्णा बुक से पढ़ सकते हैं। यह सुवर्ण अवसर है जब आप गर्भ काल से ही अपने शिशु को अपने सनातन संस्कृति के संस्कार दे सकते हैं। इसलिए गर्भावस्था के समय में आने वाले निर्जला एकादशी का पूरा लाभ उठाइए। अगला प्रश्न है कि अगर घर में सूतक लगा हो तो निर्जला एकादशी कर सकते हैं। जी हां, कर सकते हैं। सूतक यानी ऐसा समय जब घर में किसी की मृत्यु हो गई हो या फिर नए शिशु का जन्म हुआ। इन दिनों में हम कोई भी शुभ कार्य नहीं करते, जैसे कोई पूजा, होम, हवन, यज्ञ, विवाह इत्यादि। लेकिन एकादशी का व्रत अपने आप में हरा मंगल को मंगल करने वाला है। इसलिए सूतक काल में भी आप निर्जला एकादशी रख सकते हैं। लेकिन इस दिन आप घर में कोई पूजा नहीं कर सकते। निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में सिर्फ उपवास रख सकते हैं। अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं। अपने घर में एक आध्यात्मिक, स्वच्छ और पवित्र वातावरण बनाकर भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुन सकते हैं और भगवत गीता, श्रीमद् भागवत हम का पाठ कर सकते हैं। संध्या के समय बैठकर कीर्तन कर सकते हैं। सूतक काल में भी यह सारे कार्य किए जा सकते हैं, क्योंकि भगवान का नाम किसी व्यवस्था और किसी भी समय में लिया जा सकता है। अगला जो प्रश्न है, पानी कब और कैसे पीना चाहिए। कब से कब तक निर्जल रहना चाहिए।
देखिए, निर्जला एकादशी के व्रत में नियम कहता है कि एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक, यानी कि पारण तक आपको निर्जल रहना है, पानी नहीं पीना है। निर्जला एकादशी का व्रत कठोर होता है। खासकर ज्येष्ठ के महीने में जब प्रचंड गर्मी पड़ती है, तब निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है, जो कि जीवन में जल के महत्व को बताता है। लेकिन अगर आपने निर्जला एकादशी का व्रत रखा है, आपको बहुत अधिक प्यास लग रही है, या ऐसी स्थिति आ पड़े कि जल के बिना प्राण संकट में आ जाए, तो इसके लिए शास्त्रों में कुछ उपाय भी बताए गए हैं, जिससे कि आपकी प्यास भी बुझ जाएगी और कोई दोष नहीं लगेगा। साथ ही इस विधि से जल ग्रहण करने पर आपका व्रत भी निष्फल नहीं होगा। आइए जानते हैं क्या है वो उपाय। निर्जला एकादशी में व्रत के दौरान अगर आपको अधिक प्यास लग रही है, तो आप ओम नमो नारायणाय नमः मंत्र का 12 बार जाप करें। इसके बाद चांदी, पीतल या मिट्टी धातु के पात्र में पानी में गंगा जल मिलाकर भर दें। इसके बाद आप घुटने और हाथों को जमीन पर रखकर पशुवत जल पी सकते हैं। इससे व्रत निष्फल नहीं होता है। इस तरह से जल पीने के बाद आप पुनः व्रत का पालन करें और अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को विधिपूर्वक एकादशी व्रत का पारण करें। निर्जला एकादशी में व्रत के दौरान अगर आपका गला सूख रहा है, तो आप आमचन कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुल्ला करके पानी को बाहर निकाल सकते हैं। इससे पानी गले से नीचे नहीं जाएगा और आपका व्रत भी नहीं टूटेगा। अब बात करें निर्जल नहीं रह सकते हैं तो क्या करें अगर व्रत करना चाहते हैं। हमारे मन में श्रद्धा है कि हम श्री हरि विष्णु का यह व्रत करें, उनकी कृपा हमें भी प्राप्त हो। लेकिन हम निर्जल नहीं रह पाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए अगर आप निर्जल नहीं रह पाते हैं। जैसे कि कुछ समय कुछ ऐसे भी नियम होते हैं, जैसे कि हम प्रातः काल की संकल्प ले लें कि हम आज सूर्योदय से लेकर कल सुबह तक निर्जल ही रहने वाले हैं, तो आपको संकल्प का पालन करना चाहिए और आपको यह नियम पालन करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। लेकिन अगर आप व्रत में संकल्प लेते हैं कि हम यथासंभव निर्जल रहने का प्रयास करेंगे, जितनी हमारे शरीर में क्षमता है उतना हम प्रयास करेंगे कि हम निर्जल रह पाए, तो आप प्रयास करें। जितनी समय आप निर्जल अधिक से अधिक रह सकते हैं, मान लीजिए आप दोपहर तक रह सकते हैं निर्जल, तो दोपहर तक रहेंगे। दोपहर में फिर श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कर लीजिए, पूजा आराधना करके आप जल ग्रहण कर लीजिए। अगर आप नहीं रह पाते हैं और आप चाहे तो शाम तक रह लीजिए। मतलब अपने शरीर की आखिरी क्षमता तक हमें कोशिश करना चाहिए व्रत को पूरा करने का। तो अगर आप शाम तक रह पाते हैं, देर शाम को फिर आप भगवान श्री हरि विष्णु पूजा आराधना करते हैं, आरती करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा जल आचमनी में लेकर ग्रहण कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप बिल्कुल भी निर्जल नहीं रह पाते हैं, तो आप जल के साथ भी इस व्रत को रख सकते हैं। ऐसे में आपको चाहिए कि आप जल आहार करें, मतलब आपको फल नहीं लेना है, कोई चीज ऐसे दांतों से चबाकर नहीं खानी है। आप जल के साथ या फिर आप चाय ले लीजिए, जूस वगैरह लेकर इस व्रत को कर लीजिए। अगर आप बिल्कुल भी निर्जल नहीं रह पाते हैं, शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, तो आप इस तरह से भी व्रत का पालन कर सकते हैं। आप सिर्फ जूस, चाय द्वारा, जल द्वारा इस व्रत को कर लीजिए, मतलब जलाहार के द्वारा। अगला जो नियम है कि अगर आप जल से भी सक्षम नहीं हैं, आपको कुछ न कुछ खाना जरूरी है। आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, तो आप फलाहार के द्वारा भी इस व्रत को कर सकते हैं। फल के अलावा अगर आप बुजुर्ग हैं, आप चाहते हैं व्रत का फल आपको मिले, कुछ तो मिले, जितना भी हम करेंगे कम से कम भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा कुछ तो हमें प्राप्त हो, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप एक समय अन्न ले लीजिए, या फिर आप भी जो फलाहारी भोजन होते हैं आप उसे ग्रहण करके भी व्रत के नियम का पालन कर सकते हैं। मतलब आप जितना भी आप प्रयास करें कि आज का दिन आपका व्यर्थ न जाए। निर्जला एकादशी है, साल की सबसे बड़ी एकादशी है, तो आप अधिक से अधिक अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त कर सके, तो आप व्रत के जो भोजन होते हैं, फलाहारी भोजन जो होते हैं, आप उसे लेकर के भी व्रत कर सकते हैं। मतलब
इस पुण्यदायी व्रत को आपको किसी भी तरह छोड़ना नहीं है। वैसे तो नियम ये ही कहता है कि ये व्रत निर्जल ही रखना चाहिए, लेकिन यदि आप किसी भी कारणवश निर्जल नहीं रह पाते तो आपको ये व्रत नहीं छोड़ना है। अगला प्रश्न है कि हम जगन्नाथपुरी में रहते हैं, तो क्या हम निर्जला एकादशी पर अन्न और जल ले सकते हैं? तो देखिए, यह सत्य है और यह कहा जाता है कि पुरी में एकादशी देवी को बांध के रखा गया है, यानी वहां के लोग एकादशी व्रत नहीं रखते। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें यही शिक्षा दी है कि हम अपने आप को इतने शुद्ध भक्त या धामवासी न समझे जिन्हें एकादशी करने की आवश्यकता ही नहीं है। एकादशी हमारे आंतरिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है और वह हमारी आध्यात्मिक प्रगति की गति को तीव्र बना दी है। हम सभी के अंदर 6 प्रकार के अनर्थ भरते हुए हैं। हम में से कोई भी इससे मुक्त नहीं है, चाहे हम धाम में भी क्यों ना रहे हों। इसलिए अपने आप को शुद्ध करने की प्रक्रिया में प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए, चाहे वह पुरी में हो या कहीं और बाहर। तो उत्तर यही है कि अगर आप जगन्नाथपुरी में भी हैं, तब पर भी एकादशी व्रत आपको रखना चाहिए। तीसरा प्रश्न था कि मैं वर्ष के सभी एकादशी नहीं कर पाता और इस वर्ष सिर्फ निर्जला एकादशी का पालन करूंगा, और वह भी जल और एकादशी प्रसाद के साथ। तो क्या फिर भी मुझे पूर्ण वर्ष के सभी एकादशी का फल मिलेगा? तो देखिए, मुझे लगता है कि हम भगवान को बहुत ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। सबसे पहले तो आपको वर्ष की सभी एकादशी करनी चाहिए, और उनमें अगर कोई त्रुटि हो जाती है और फिर जब आप निर्जला एकादशी बिना जल के रखते हैं तो आपको उन सभी एकादशी में हुई त्रुटि क्षमा हो सकती है। दूसरा, कोई और एकादशी नहीं रख रहे हैं और फिर आप बिना जल के निर्जल एकादशी रखते हैं, तो वह भी हमारे शास्त्र इतने उदार है कि वह आपको बाकी सभी एकादशी का फल दे देते हैं। लेकिन यहां आप कह रहे हैं कि मैं बाकी सभी एकादशी भी नहीं रखूंगा और इस वर्ष की एक निर्जला एकादशी भी जल और एकादशी प्रसाद लूंगा, तो फिर कहां से आपको फल मिलेगा? अरे भाई, भगवान से इतना भी बार्गेनिंग करना अच्छा नहीं है। अगर आप स्वस्थ हैं, युवा हैं और कोई बीमारी नहीं है तो निर्जला एकादशी बिना जल के ही रखनी चाहिए। भगवान आपके लिए इतना कर रहे हैं, तो क्या आप उनकी भक्ति प्राप्त करने के लिए एक दिन बिना जल के नहीं रह सकते? बाकी डिसीजन आपका है। अगला प्रश्न है कि निर्जला एकादशी के दिन मेरा ट्यूशन होता है और 2-3 घंटे मुझे बाहर रहना पड़ता है, तो क्या उस दिन मैं जा सकता हूं? तो देखिए, निर्जला एकादशी वर्ष में सिर्फ एक बार आती है, इसलिए आदर्श यही है कि इस एक दिन के लिए हम बाहर के सारे कार्य छोड़ दें। बहुत जरूरी है या एग्जाम है तो जा सकते हैं, लेकिन अगर चल जाएगा तो नहीं जाना चाहिए। वैसे भी हम किसी ना किसी कारण से अपने स्कूल, कॉलेज, ऑफिस में छुट्टी तो लेते ही है ना। कभी किसी की शादी में जाने के लिए, कोई फंक्शन अटेंड करने के लिए, कहीं बाहर घूमने जाने के लिए, या फिर बीमार हो गए तो अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए नहीं रह सकते। तो यह आप स्वयं तय कीजिए कि आपको क्या करना है और यह एकादशी आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। यह निर्णय आपका रहेगा। छठा प्रश्न था कि गर्मी बहुत ज्यादा है, तो पूरा दिन जल के बिना कैसे रहे? तो देखिए, इसके ऊपर हमने एक बहुत विस्तृत वीडियो बनाया है, वह आप देख सकते हैं, जिसमें हमने आपको संपूर्ण दिन की दिनचर्या बताई है। उसका पालन करके आप इस गर्मी में भी निर्जला एकादशी का पारण कर सकते हैं। एकादशी का संपूर्ण व्रत विधि वाला वीडियो भी आने वाला है, उसने भी आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। गर्मी के समय में प्रयास करें, ठंडे स्थान पर शरीर को थका देने वाले कोई भी कार्य मत करिए। घर के काम जितने जरूरी हैं उतने ही करिए। अपने आप को अधिक से अधिक पंखा, कूलर या एसी के पास रखें। संध्या के समय अगर थकान लगने लगे तो ठंडे पानी से स्नान करें, इससे आपके शरीर में थोड़ी फुर्ती आ जाएगी और थकान भी दूर हो जाएगी। तो प्रश्न था कि क्या निर्जला एकादशी की संपूर्ण रात्रि जागरण करना जरूर है? एकादशी के दिन और रात्रि में नींद का त्याग करना, शास्त्रों में ऐसे अनेक श्लोक है जिसमें एकादशी की रात्रि में जागरण करने का महत्व दर्शाया गया है। इसलिए अगर आप निर्जला एकादशी का पालन करते हैं
तो आदर्श स्थिति यही है कि रात्रि में भगवान के नाम का संकीर्तन जप करते हुए भक्तों के साथ मिलकर जागरण करना चाहिए। अगर संपूर्ण रात्रि जागरण करना संभव नहीं है तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार विश्राम भी कर सकते हैं, लेकिन दिन के समय में तो बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। जागरण करने का अर्थ यह भी नहीं है कि हम टीवी मोबाइल देखते हुए जागरण करें, इससे अच्छा सो जाना है। अगर प्रभु भजन और कीर्तन करते हुए जागरण किया जाए तो उसी को वास्तविक जागरण माना जाता है। बीमार व्यक्ति, बुजुर्ग, बच्चे और गर्भवती महिला के लिए यह नियम नहीं है। वे सभी भी आवश्यकता अनुसार विश्राम कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपका है, दान किन चीजों का करें? आज के दिन आप गौ का दान कर सकते हैं, स्वर्ण का दान कर सकते हैं, भूमि दान का महत्व है। और आज के दिन दान में आप अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न का, वस्त्र का दान कर सकते हैं, फलों का दान कर सकते हैं, सब्जियों का दान कर सकते हैं। अब जैसी आपकी सामर्थ्य, जितना आपके पास से धन की क्षमता है, उस हिसाब से आपको दान करना चाहिए। एकादशी के दिन जल दान का आज विशेष महत्व है, तो जल का दान आप अधिक से अधिक कीजिए, क्योंकि जल दान से ही सर्वश्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी के व्रत में तो जल का दान आप अधिक से अधिक कीजिए। जीव जंतुओं के लिए पानी की व्यवस्था कीजिए। आप अपनी छत पर किसी पात्र में जल भरकर रखें, जो कि पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था हो जाएगी। अगर आप पर राहगीरों के लिए पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, प्याऊ लगा सकते हैं, या कहीं पर भी आप शरबत बंटवा सके, बोतल में पानी भरकर दे सके, किसी भी जरूरतमंद को, प्यासे को तो बहुत श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन या द्वादशी के दिन किस दिन दान करना श्रेष्ठ होता है? देखिए, दोनों ही दिन आप दान कर सकते हैं। एकादशी के दिन भी आप दान कर सकते हैं और द्वादशी के दिन तो हमें दान करना ही होता है। अपने पारण से पहले दान करना श्रेष्ठ होता है और जरूरी होता है। तो एकादशी, द्वादशी दोनों ही दिन में किसी भी दिन आप दान कर सकते हैं या दोनों ही दिन आप दान कर सकते हैं। कोई संशय मन में नहीं है। इस समय में जरूरत की चीजें दान की जाती है, जैसे कि गर्मी का मौसम है तो छाता दान करें, पंखा दान करें, जूता दान करें, और सीजनल फ्रूट्स होते हैं, खरबूज, तरबूज इत्यादि दान करें तो बहुत श्रेष्ठ दान है यह, और इनमें बहुत अधिक खर्चा नहीं है। और हाँ, जितनी चीजों का आप दान कर सकते हैं उतनी ही चीजों का दान करें। कोई ऐसा भार नहीं है आपके ऊपर कि जितनी भी चीजें आपको बताई जा रही हूं, सभी चीजों का हमें दान करना है। आप जो दान कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी जरूरतमंद को भोजन करा सकते हैं, किसी को पानी का दान कर सकते हैं, तो वह कर दीजिए। मतलब जितना आपसे हो सकता है उतना आप दान करें, और दान का फल हमेशा श्रेष्ठ होता है। सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। कलश के दान की विधि क्या है? देखिए, कलश में जल भरना होता है तो आपको मिट्टी का कलश लेना है। आप चाहे तो तांबे का या किसी धातु का भी कलर ले सकते हैं। तो आप पर कलश में शुद्ध जल भरे, अपने घर में ही आपको शुद्ध जल भरना है। घर से ही जल भरकर लेकर जाना है तो कलश में आपको शुद्ध जल भरना है। उसके ऊपर आपको सफेद कपड़ा रखना है। सफेद कपड़े से उस कलश को ढक दीजिए और उसके ऊपर चीनी रखना है। और अगर आप और भी चीजें दान करना चाहते हैं, जैसे फल दान कर सकते हैं, आप इस कलश के साथ या पंखे का दान कर सकते हैं। तो इस तरह से फल, वस्त्र, उस कपड़े के साथ ही आपको कलश भी लेना है और दक्षिणा के साथ दान करना है। तो कलश में शुद्ध जल भरे, उसके बाद उसे सफेद कपड़े से ढके, उसके ऊपर आपको चीनी रखनी है और उसके बाद उसके साथ में आप जो भी वस्तु दान करना चाहते हैं, वस्त्र, अन्य और पंखा, जो भी आप दान करना चाहते हैं, साथ में रख लीजिए। दक्षिणा के रूप में कुछ पैसे रख लीजिए और इसके साथ ही आपको ले जाकर यह किसी ब्राह्मण को दान करना है, या फिर आप किसी मंदिर में भी दान कर सकते हैं। तो कलश दान करने की यही विधि होती है। कलश में आपको शुद्ध जल जो भरना है वह अपने घर से ही भरकर लेकर जाना है। ऐसा नहीं कि आप खाली कलश लेकर जाएं और पंडित जी के घर पर ही आप कलश भरे और वहां से उनको दान कर दें। ऐसा नहीं करना। घर से ही आपको सारी सामग्री तैयार करके लेकर जानी है
और चाहे तो आप पंडित जी को दान कर दीजिए या फिर आप पर मंदिर में भी दान कर सकते हैं। तो इस विधि से हमें एकादशी के दिन दान करना होता है। आइए अब जानते हैं निर्जला एकादशी के नियम। यह व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है। हर व्यक्ति को एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इस व्रत को रखने से जिंदगी के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। घर के अंदर समृद्धि का निवास होने लगता है, भाग्य उदय हो जाता है, घर का वातावरण आनंदमयी हो जाता है। साल भर में 24 एकादशी व्रत आते हैं, मतलब के महीने में 2 एकादशी। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो दोनों व्रत नहीं रख पाते हैं। किसी न किसी कारणवश व्रत छूट जाता है, जो कि नहीं छोड़ना चाहिए। इससे व्रत का मिलने वाला फल पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है। आप लोगों ने शायद लोगों को यह कहते सुन ही रखा होगा कि हमने तो एकादशी के व्रत करके भी देख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारी जिंदगी में ऐसा उन्हीं के साथ होता है जो व्रत को बीच में छोड़ देते हैं, व्रत विधिवत नहीं कर पाते हैं। एकादशी व्रत है ऐसा है जो व्रत रखने वाले को तत्काल लाभ पहुंचाता है। निर्जला एकादशी का नियमित रूप से व्रत रखने वाला व्यक्ति मनवांछित फल प्राप्त करता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इस व्रत को रखने से सारे पाप कट जाते हैं, मन शांत रहता है और धर्म कर्म में लगा रहता है। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन किया जाता है। इस पावन व्रत के नाम से ही पता चलता है कि व्रतधारी को मांस मदिरा से दूर ही रहना चाहिए। अब आपको कुछ खास बताने जा रहे हैं जो कि एकादशी के व्रत में पूरी तरह से वर्जित है। किस नियम का पालन करते हुए व्रत रखने वाले की हर मनोकामना पूरी होती है। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन पान, तंबाकू, जर्दा, सुपारी, शराब आदि नशीली वस्तुओं का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रश या दातुन नहीं करना चाहिए। उंगली से दांतों की सफाई करनी चाहिए। इस दिन किसी भी पेड़ से फल पत्तियां डाली नहीं तोड़नी चाहिए। रात को सोना नहीं चाहिए। इस रात को जागते हुए श्री हरि भगवान विष्णु की तस्वीर के आगे बैठकर भजन कीर्तन करना चाहिए। सारी रात ना जाग सके तो कम से कम आधी रात तक तो जागने की कोशिश करनी चाहिए। एकादशी के दिन या रात में जुआ नहीं खेलना चाहिए। झूठ कभी भी नहीं खेलना चाहिए। झूठ बोलना एक मानसिक बीमारी है। जब हम झूठ बोलते हैं तो हमारा मन दूषित हो जाता है और दूषित मन से रखा गया व्रत फल देने की बजाय नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए झूठ बोलना ही नहीं चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने से मन अशांत हो जाता है, जिससे मन में नकारात्मक विचार आते हैं। मन स्थिर नहीं हो पाता है। क्रोध करने से मन भटक जाता है। इसलिए एकादशी के दिन अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। एकादशी के दिन उपवास करें या ना करें, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करो। एकादशी के दिन मन को पूरी तरह से संयमित रखना चाहिए। चोरी एक आपराधिक प्रवृत्ति है, इससे बचना चाहिए। चोरी करने से पूर्व में कमाया हुआ पुण्य खत्म होता है, क्योंकि जिसका कुछ चुराया जाता है वह बद्दुआ देगा ही देगा। इसलिए दिन चाहे कोई भी हो, चोरी जैसे महापाप से बच के रहना चाहिए। हिंसा से बच के रहना चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हिंसा करने से मन में विकार पैदा होता है। अतः हिंसात्मक कार्यों से बचना चाहिए। दूसरों की बुराई भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। एकादशी के दिन व्यक्ति को अपनी वाणी पर अंकुश लगाकर रखें और किसी की बुराई न करें। मन, कर्म और वचन से पूर्णतया संयम रखकर एकादशी का उपवास करना चाहिए। यदि नियमों का पालन करते हुए रखोगे तो भगवान विष्णु की कृपा बरसने लगेगी। आपके ऊपर देखते ही देखते आपका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। जय श्री नारायण। भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं, उनको 10वीं के लिए करके द्वादशी तिथि तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। जैसे दशमी तिथि के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन चावल, लहसुन, प्याज और मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग नहीं करना चाहिए। 10वीं के दिन दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन शहद नहीं खाना चाहिए तथा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए एकादशी का व्रत अगले दिन सुबह प्रारंभ करना चाहिए।
सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। पद्म पुराण के उत्तराखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 30 लिखा हुआ है, हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे जनार्दन माधव, मैं एकादशी के दिन निराहार रहकर के दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। बस यही एक वाक्य है जो संकल्प के रूप में माना जाता है। हालांकि हमारे वैदिक परंपरा में संकल्प बताया गया है और उसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें, माता पिता को, पूज्य पुरुषों को, गुरुजनों को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन अर्चन करें, गौ माता की पूजा अर्चना करें। एकादशी के दिन किसी को भी अन्न नहीं खाना चाहिए। इस दिन चावल का उपयोग घर में नहीं करना चाहिए, चावल बनाना भी नहीं चाहिए और चावल इस दिन पूजा में भी उपयोग नहीं करना चाहिए। वैसे तो निर्जला एकादशी है, इसलिए यह व्रत निर्जला, निराहार या फलाहार करके ही आप कर सकते हैं। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध और फल माने गए हैं। दिन में सोना नहीं चाहिए। किसी कारणवश यदि सो जाते हैं तो स्नान करके ही पूजा अर्चना करनी चाहिए। रात्रि में जागरण करें, पूजन पाठ करके ब्राह्मण देवता के मुख से कथा श्रवण करने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा भी प्रदान करना चाहिए और शुभ मुहूर्त में एकादशी के अगले दिन ही निर्जला एकादशी व्रत का पारणा करना चाहिए। आप चाहे तो जल फल या फलाहारी वस्तु से भी एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, इस बार एकादशी कब है? पूजा विधि और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? इसके लिए हमने अलग से चैनल पर वीडियो अपलोड की हुई है, जिसका लिंक हमने अपने आई बटन पर दिया हुआ है। आप इस वीडियो को देख सकते हो। एकादशी की कथा भी हमारे चैनल पर अपलोड होगी, वो आप एकादशी वाले दिन सुन सकते हो। इसके लिए आप हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जरीनिया, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।